देखिए, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज 4 kg पर यूनिट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। द रेलेवेंट फिगर आर एज अंडर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है 4 किलो एक यूनिट के लिए, ठीक है। और इसमें हमें पता है कि ए बी सी डी 4 तरीके के मटेरियल्स हैं जिनकी ये परसेंटेज है। एक्चुअल आउटपुट कितना है 4000 यूनिट्स। तो हमें निकालनी होगी पहले तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। देखेंगे कैसे निकलेगी। हम लोग कर रहे हैं P1 प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट है हमारी 4 किलो और एक्चुअल आउटपुट कितना है वो है हमारा 1000 यूनिट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ 4 × 1000 4000 kg। अब हमें यह पता चल गया कि ये 4000 kg है और ये 4000 kg हमारा ABCD 4 कैटेगरी का मटेरियल है। यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर मैं ABCD की अलग अलग निकालना चाहूं तो A की आएगी 4000 × 30%, B की आएगी 4000 × 40%, C की आएगी 4000 × 20% और D की आएगी 4000 × 10%। SP हमको दे रखी है, कितनी कितनी है जरा देख लें। 1.5, 1.25, 1.5, 3.5 एंड 3। 1.25, 1.5, 3.50, 3.00। तो हमारा SQ × SP ये डाटा बन जाएगा। कितना होगा देखिए, ये 4000 × 30% 1200 होगा और 1200 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 1500। ऐसे ही इसकी वैल्यू आएगी 2400, 4 3 800, 800 2400, ये वैल्यू आएगी 2800 और 403 1200, ये आएगी हमारी 1200। टोटल हमारा जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी SQ × SP आया वो 7900 आया और इसका जो टोटल होगा SQ का वो कितना होगा 4000 होगा। अब बात करते हैं हम लोग AQ × AP, यही चाहिए हमको। AQ देख लें कितना है 1180, 1580, 830, 440। तो 1180, 1580, 830, 440 और AP का रेट भी देख लेंगे बुक में से, देख लीजिए आप लोग। 1.30, 1.80, 3.40, 3.00। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, ये होगी 1534, 15, ये आएगी 2844। कैलकुलेट करके देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। ये आएगी 2822 और ये आएगी 1320, ठीक है। टोटल वैल्यू हो गई 8520। AQ × AP हो गया। अब हमको चाहिए AQ × SP, ठीक है।
ए क्यू इंटू एस पी, तो ए क्यू तो यहाँ से ले लें 1180 और एस पी यहाँ से ले लें 1.25, 1580, 1.50, 830, 3.50, 440, 3। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी लिख लेंगे हम लोग। ये वैल्यू है 1475, 2370, 2905, 1320। टोटल आ जाएगा 8070। टोटल आ जाएगा हमारा 8070। ये 3 डाटा हमारे पास रेडीली अवेलेबल है। तो क्या हम इनसे अपने मटेरियल वेरिएंसेस निकाल सकते हैं? चेक कर लें एक बार जरा। चलिए पहले बात करते हैं हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस की। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। यही चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि ये आपने हर बार लिखना है फॉर्मूले। जब आप हाथ से लिखते जाएंगे तो आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कितना है 7900 माइनस 8520 माइनस 620 एडवर्स हो गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या बताया था हमने? मटेरियल प्राइस वेरिएंस था आपका ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। 8070 माइनस 8520, ये आ जाएगा आपका 450 नेगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं मटेरियल यूजेस वेरिएंस की। फॉर्मूला क्या है? एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। तो 7900 माइनस 8070 माइनस 170। अगर ध्यान से देखें इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो ये हमारा कॉस्ट वेरिएंस बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे हम लोग। अब बात करेंगे हम लोग मटेरियल मिक्स वेरिएंस की। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस के 2 फॉर्मूले बताए थे। पहले हम यही जो डाटा है इससे निकालेंगे कि क्योंकि इसमें हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बताया था मैंने एस सी एस एम माइनस एस सी ए एम इंटू ए क्यू। तो अब पहले एस सी एस एम निकाल लें। एस सी एस एम निकालने के लिए हमें वापस इधर आना होगा। एस सी एस एम का फुल फॉर्म होता है टोटल ऑफ एस क्यू इंटू एस पी अपॉन टोटल एस क्यू। 7900 अपॉन 4000। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेटली, कैलकुलेट करके देखो जरा यार, कैलकुलेट करें, कैलकुलेट। ये आनी चाहिए, हाँ जी, ये आएगी 1.975। ठीक है, चलिए एस सी ए एम यहां निकाला जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ ए क्यू इंटू एस पी अपॉन टोटल ऑफ ए क्यू।
यानी कि 8070 और AQ का जो टोटल है वो है 4030। तो इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 2.00248। मैं इसको फिर से लिख देता हूं, दोबारा से नीचे लिख देता हूं, 2.00248। ठीक है, तो यहां लगाएंगे हम 1.975 माइनस 2.00248 इंटू 4030। ठीक है जी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 110.75। अब मटेरियल में रिवाइज्ड यूजर्स वेरिएंस निकालेंगे तो वो क्या था, SQ माइनस AQ इंटू SP। तो SQ है आपका 4000, AQ नहीं, SP नहीं है यहां पर है SC/SM। बस फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान देना है, एक बार फॉर्मूला स्किप हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। 4000 माइनस 4030 इंटू 1.975। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 59.25। और इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो ये मिक्स वेरिएंस के बराबर आ जाएगा 170 के। चलिए अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हुए यील्ड वेरिएंस और निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। तो जरा हम बात करते हैं स्टैंडर्ड यील्ड। स्टैंडर्ड यील्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी आपकी थी 4030 और एक यूनिट के लिए चाहिए था आपको 4 किलो। तो स्टैंडर्ड यील्ड होती है आपकी 1007.5। एक्चुअल यील्ड कितनी है आपकी 1000 यूनिट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट की हम बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो कितनी है 7900 है और इसमें हमारी एक्चुअली में तैयार कितनी हो रही हैं 1000 यूनिट तैयार हो रही हैं, यानी कि 7 रुपये 90 पैसे हमारी पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स आ गया। सो मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या हुआ 1007.50 माइनस 1000 इंटू 7.90, 7.50 इंटू 7.90, यह आएगा आपका माइनस 59.25। माइनस इसलिए है क्योंकि ये प्लस का आएगा लेकिन ये एडवर्स कहलाएगा, क्योंकि आपको आउटपुट ज़्यादा देना था, आप आउटपुट ज़्यादा कर सकते थे बट आपने किया नहीं। ठीक है जी। अब अगर गौर से देखें मैंने सारे वेरिएंसेस निकाल दिए बट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मैंने यूज़ नहीं किया। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज़ होता है मेरे मिक्स वेरिएंसेस में। तो देखते हैं अब अगर हम मिक्स रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मिक्स वेरिएंस निकालते तो क्या ये आंसर आ जाते। चलिए नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब हम निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है AQ इन
स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो, यही होता है। तो RS क्यूब क्या होगी, ABCD। हमारी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 4030, और A का है 30%, B का है 40%, C का है 20%। रेशियो चूंकि ऑलरेडी दिए हैं इसमें, इसलिए मुझे रेशियोज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आएगी मेरी 1209, 1612, 806, 403। ये मेरी RSQ आ गई। इनटू जरा मैं SP कर दूं, ये आ जाएगा मेरा 1.25, ये 1.50, ये 3.50 और ये 3.00। जैसे ही मैं ये करूंगा तो ये मेरी वैल्यूज निकल आएंगी, वो भी लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 1511.25, 2418.00, 2821.00, 1209.00। इनका टोटल कर दें। लास्ट का तो 0.25 दिख रहा है, ये 9, ये 5, फिर से 9, 7, तो यह है 7925, 7959.25। ये क्या कहलाएगा, मेरा RSQ इंटू SP। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है, RSQ इंटू SP माइनस AQ इंटू SP। 7959.25 माइनस 8070, और मटेरियल रिवाइज्ड यूजर्स वेरिएंस क्या होता है, SQ इंटू SP माइनस RSQ इंटू SP। 7900 माइनस 7900, अगर गौर से देखें आप तो ये जो मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस आ रहे हैं और जो पहले पन्ने पे मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस आए हैं, इनमें कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है। तो अगर हम SC/SM और SC/AM एडॉप्ट करेंगे तो हमारे मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस बिना रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करे निकल आएंगे। तो एक्चुअल में ये कैलकुलेशन तो हम लोग करते ही हैं सारी चीजें, तो इन कैलकुलेशंस को करने के साथ साथ हमारे मिक्स और सारी वेरिएंस निकल आते हैं। गौर से देखिए, ये 3 कैलकुलेशंस जो हमने की हैं, इसके अलावा हमने कोई कैलकुलेशन करी है क्या, और क्या हमारे सारे वेरिएंसेस नहीं निकले इसमें? यस, हमारे सारे वेरिएंसेस निकल आए हैं। तो इससे हमने क्या समझा कि बेसिकली ये 3 कैलकुलेशंस हमें करनी है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज जरा समझा दूं मैं, आप लोगों ने कभी भी रेक्टिफिकेशन नहीं लगाना है। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, टेबल बनाते हैं, बट जब असलियत में आता है तो आप यहां पर क्या करते हैं, ये फॉर्मूले नहीं लिखते हैं और यहां पर कोई कोडिंग कर देते हैं। जैसे मान लो इसको अगर मैंने A मान लिया या 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, तो आप क्या करेंगे, 1 - 2, 3 - 2, 1 - 3। तो ये सब नहीं याद करिए। क्यों? एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होता है, वो क्वेश्चन को बड़ा ट्विस्ट करके देता है, और जब वो ट्विस्ट करता है तब आपके पास अगर फॉर्मूले के बेस है, फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट हैं, तो आप कर ले जाएंगे। 1 - 2, 3 - 2 करोगे तो आप परेशान रहोगे। मैं आपको रियल में एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंट में नवंबर 2012 में एक क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं।
प्रीवियस एग्जामिनेशन सेगमेंट में मेरे पढ़ा है वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था, ये 9 नंबर का क्वेश्चन आया था। इतना सारा डाटा दे दिया तो, लेकिन देखिए पूछा क्या था उसने, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंट एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो अगर आपने टेबल और कॉन्सेप्ट से चलेंगे ना, मतलब 1-2 या a-b में, तो आपको प्रॉब्लम क्या होगी, इसके लिए आप पूरा डाटा तैयार करेंगे। लेकिन अगर आप फॉर्मूले बेस्ड करेंगे तो आपको पता है मुझे सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है, और मैं वेरिएबल ओवरहेड के एफिशिएंसी वेरिएंस में जो जरूरत है वो कैलकुलेशन कर लूंगा। मुझे दुनिया भर से क्या मतलब है। गॉट माय पॉइंट? ये एक डिफरेंस है। मैं पढ़ा उसी तरीके से रहा हूं, लेकिन मैं फोकस आपसे कह रहा हूं कि इस जगह जब आप आए तो आप यहां पर 1-2, 3-2 वाली बातें ना करें, यहां पर पूरा पूरा फॉर्मूला लिखें। ठीक है, शॉर्टकट में लिखें। जब आप बार बार शॉर्टकट में भी लिखते हैं ना, तो आपको पता तो है ही ना कि एसक्यू का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एपी का मतलब एक्चुअल प्राइस। तो फिर आप उसको लॉन्ग कट तो कभी भी बना लो, लेकिन अगर आपको वो बेसिक ही फॉर्मूले भूल जाएं, आप सिर्फ आपको 1-2 दिमाग में रहे, तो फिर आपके लिए दिक्कत है। तो इसलिए बस थोड़ा सा मैं आप ही की स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ, जो आपने कभी पढ़ रखी हो टेबल एबल। अदरवाइज अगर नहीं पढ़ रखी तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, आप इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।